तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि सुबह से ना इतनी ज़्यादा बारिश हो रही, लाइट आती जाती रही है और मोबाइल में ना बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं था। तो इस वजह से व्लॉग को ना ही एडिट कर पाई हूँ, ना ही मतलब कि अच्छे से कुछ हो पा रहा था। बैटरी नहीं थी तो फिर आगे की तो बात ही क्या है, फ़ोन पूरा स्विच ऑफ था। सुबह से वीडियो भी नहीं बनाए, कुछ क्लिपें जाके मैं ले रही हूँ। अब यहाँ पे सुबह मतलब कि आज फिर से ना एक प्यारी सी मॉर्निंग हो गई है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और वैसे जब व्लॉग आएगा तब तो इवनिंग होगी तो गुड इवनिंग भी साथ में। तो यहाँ पे ना मेरे ये जो आटा चक्की है इसको क्लीन कर रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ना आज मुझे बाजरे का आटा फिर से पीसना है। तो उसके लिए जब भी आटा चक्की को चलाओ तो ऑल टाइम वो क्लीन होनी चाहिए। कल कुछ और पीसा था, इस वजह से इसको क्लीन नहीं किया था। 2 दिनों से ये सब चल रहा है। तो आज फाइनली इसको अच्छे से बढ़िया तरीके से मैं क्लीन कर लूँगी और पूरी क्लीनिंग करने के बाद ही इसमें ना फिर से अनाज पीसा जाता है, नहीं तो फिर अच्छे से वो पीसता नहीं है। और पूरा मतलब कि स्टार्ट ही नहीं होती है चक्की, ये प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट से क्लीन कर ले रही हूँ। बच्चे चले गए हैं स्कूल, आज उनके लंच बॉक्स वाला कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि आज लंच में दोनों लेकर गए हैं मुरमुरे, और आज जल्दी थोड़े से आ जाने वाले थे इसलिए दोनों मुरमुरे लेकर गए हैं। तो फिर मुझे ना वो वीडियो बनाना सही नहीं लगा। को बहुत बार मैंने शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ। तो बच्चों के जाने के तुरंत बाद आज ना मैं वॉकिंग पे भी नहीं गई हूँ, घर पे ही हूँ। तो थोड़ा जल्दी जल्दी काम ले लिया है, बस ये क्लीनिंग करनी थी, इस वजह से थोड़ा ना जल्दी जल्दी ही काम आज मैंने स्टार्ट किया है। तो ये जो ड्रम है इसके अंदर ना अनाज का जो आटा होता है वो पीस के आता है। तो इसको भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है और इस तरह से इसके ऊपर एक बिल्कुल ना आटा गिरे ना, इस वजह से कपड़ा आता है जिसके अंदर रबर लगाया हुआ होता है। और रबर को इस तरह से जहाँ पे से आटा गिरता है पीस के, जहाँ पे से इस बर्तन में ड्रम में पड़ता है आटा, वो जगह को पैक करना होता है जिसकी वजह से आटा फैले ना। और यहाँ पे मेरी चक्की फिर से हो गई है स्टार्ट और इसमें मैंने बाजरा डाल दिया था फुल भर के और आ गई हूँ बाहर की ओर। तो जब तक मैं घर का बाहर का काम करूँगी, ये है दोस्तों गार्डन जो मेरा बनने वाला है। सच बताऊँ ना तो मतलब कि कौन से टाइम में मैंने इस गार्डन की शुरुआत की थी, 1 हफ्ता हो गया है। पिछले शनिवार से मैंने ना ये सब तोड़ना फोड़ना स्टार्ट किया था, अगला शनिवार आ गया है लेकिन ना कुछ भी नहीं हो पा रहा है, मेरा काम ही नहीं हो पा रहा है। बीच बीच में बारिश इतनी ज़्यादा आ रही है कि ना ही मुझे कहीं से मिट्टी मिल रही है। पहले तो ये तोड़ के इसका जो फेंकने के लिए होता है वो सब करने के लिए कोई नहीं आ रहा था, जब एक इंसान मिल गया उसने वो कर दिया। तो अब मिट्टी नहीं मिल रही है, मिट्टी के पीछे भी बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही। मिट्टी मतलब कि मिट्टी तो है, लाने वाले भी हैं, लेकिन बारिश की वजह से गीली मिट्टी है। आप लोग समझ सकते हो कि कोई भी इंसान ऐसी गीली गीली मिट्टी आपको लाकर नहीं देने वाला है। तो पता नहीं अब ये क्या होगा, इसका काम कब होगा। हो ये रहा है ना यहाँ पे कि ये देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे मिट्टी गिरी हुई है, और ये जब तक गार्डन का काम नहीं होगा ना तब तक ये मेरा जो पॉर्च है वो क्लीन नहीं होने वाला है। और सच बताऊँ ना तो हस्बैंड की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी गार्डन बनाने की। मतलब कि 50-50 था उनका। उनको ना बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये तोड़ ताड़ के कहीं पे कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि जब बिल्डर हमें दे रहे थे गार्डन तब हमने नहीं लिया था, खास करके मैंने मना किया था, तब हस्बैंड की इच्छा थी। लेकिन मुझे ना जानवरों से बहुत डर लगता है। तो हमारे यहाँ पे भारत कहाँ बरसात के टाइम पे ना बहुत सारे जानवर आ जाते हैं। लेकिन अब ना सबको देख देख के मुझे शौक चढ़ा है गार्डन बनाने का कि कितने गमले लाऊंगी, गमलों को ठीक करो, यहाँ वहाँ रखो। उससे तो अच्छा है कि अपनी इतनी ज़्यादा जगह है तो एक गार्डन ही बना लो। और बहुत बढ़िया सा प्लान मेरे दिमाग में है, बस एक बार मुझे ये प्यारी सी मिट्टी कहीं से सूखी वाली मिल जाए तो ना बरसात के टाइम पे अगर पौधे को हम लगा देते हैं तो आप समझ सकते हो कि अच्छे से वो लग भी जाता है। अब ये गार्डन के चलते हुए पॉर्च तो पॉर्च, लेकिन पूरी ये जो मेरी आउटडोर मतलब हम लोग चौकड़ी जिसको बोलते हैं, ये चौकड़ी को क्लीन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत मिट्टी आती है। और ये जितनी भी मिट्टी अपने गार्डन में देखी है ना, वो सारी मैंने और अंशु ने इकट्ठा की है। इतनी देर में चले मैं घर में आ गई। जब भी इस तरह से अनाज ख़त्म हो जाता है तो चक्की में से ऐसा म्यूज़िक बजता है। म्यूज़िक बजते ही मैं घर में आ गई थी। बाहर की क्लीनिंग जितनी करनी थी हो गई थी, कपड़े कल के थे जो मैंने ले लिए हैं। और अब मैं करूँगी स्टोर रूम की अच्छे से सफाई। आप देख सकते हो स्टोर रूम का क्या हाल है। बहुत सारा सामान मैंने बाहर भी निकाल के रखा हुआ है। चक्की को सबसे पहले क्लीन करके अच्छे से पोंछ पाछ के मैं इस तरह से रख दूँगी कि आने वाले 15-20 दिनों तक मेरी चक्की
में कुछ भी ना आए। और सच बताऊँ ना, पिछले 4 सालों से मैं इसके यूज़ कर रही हूँ, कभी भी मेरी चक्की में ना कीड़ा वीड़ा कुछ भी नहीं पड़ा है। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन रहती है कि उनकी चक्कियों में ना कि आटा चक्की में जो कीड़े होते हैं वो आ जाते हैं। तो इसका एक ही रीज़न होता है फ्रेंड्स कि आप लोग ना अच्छे से क्लीनिंग नहीं करते हो। अगर पूरी क्लीनिंग करने के बाद एक सूखे कपड़े से अगर आप इसको अच्छे से पोंछ के रखते हो, कहीं से भी आटा नहीं होता, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो आटा निकला है इसके अंदर मैं चीनी मिला के इसको चींटियों को दे दूँगी, तो 2 काम हो जाएगा, मेरा आटा भी वेस्ट नहीं होगा और एक चींटियों के लिए कुछ काम भी हो जाएगा। मतलब कि जो भी खाएंगे पशु पक्षी, लेकिन मैं इसके अंदर ना ज़्यादा तो चींटियाँ ही खाएगी आटा, और उसमें चीनी मिली हुई है तो ऑब्वियस है, पीसी चीनी पड़ी थी मेरे पास तो वो मैंने डाल दी है। चक्की को क्लीन कर लिया है। इसके अंदर से जो वायर होती हैं वो भी मैंने निकाल के अच्छे से अंदर रख दी। अब इसको मैं साइड में कर दूँगी, पोंछ पाछ के साइड में रख लूँगी। और उससे पहले, अरे सॉरी, उसके बाद मैं करूँगी ये जो स्टोर रूम है इसकी क्लीनिंग। ये स्टोर रूम ना फ्रेंड्स मेरे किचन में ही पड़ता है, किचन में ही बना हुआ है। हमने सोचा था कि यहाँ पे मंदिर बनवाएगी, लेकिन पीछे एग्जैक्ट जो दीवार है वहाँ पे मेरे बेडरूम का बाथरूम है। तो अब जहाँ पे बाथरूम होगा वहाँ पे ऑब्वियस बात है कि मंदिर नहीं बन सकता है, तो मंदिर इसलिए हमने ऊपर रखा और स्टोर रूम को स्टोर रूम ही रहने दिया। और सच में ये स्टोर रूम मेरे इतने ज़्यादा काम में आता है। और यहाँ पे कुछ काम करवाने के लिए कितने दिनों से मैं ना यहाँ पे पार्टीशन लगवाना चाहती हूँ। तो पार्टीशन लगवाने के लिए कितने दिनों से कारपेंटर को बोला है, लेकिन आ ही नहीं रहे। नवरात्रि, पिछले नवरात्रों में बोला था, वो नाप लेके गए थे, फिर आए नहीं और उनके भरोसे हम बैठे रहे, किसी और को हमने बोला भी नहीं। बहुत सारी चीज़ें, मेरा अनाज जो साल भर का होता है, जो भी एक्स्ट्रा के बर्तन होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आ भी सकती है अगर इसमें पार्टीशन लगा हुआ हो। तो बस अब सोसाइटी में किसी के फ्रेंड के घर चल रहा है काम, तो उनके यहाँ से बोला है बस अब कारपेंटर कोई आ जाए और मुझे यहाँ पे पार्टीशन करके दे दे। अगर पार्टीशन हो जाएगा ना तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि किचन का आधा से ज़्यादा सामान मेरा ना स्टोर रूम में ही आ जाएगा। और किचन में जो मतलब कि एक घिच घिच सी रहती है वो नहीं होगी। वैसे मेरा किचन बहुत बड़ा है, घिच तो बहुत बिल्कुल भी मतलब ना के बराबर है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो एक प्रॉपर तरीके से रखनी होती हैं, तो वो तरीके से रखने वाली चीज़ों के लिए जगह बन जाएगी। किचन तो मेरा काफ़ी बड़ा है और यूज़ करने वाली मैं अकेले हूँ, घर में रहते हम 4 ही लोग हैं। तो वैसे तो मैंने सामान बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया है। होता है ना, हम लेडीज़ के साथ कभी भी कहीं जाते हैं, कुछ पसंद आया, और किचन के मामले में तो हम लेडीज़ बहुत लालची होती है। मतलब कि किचन के लिए कुछ अच्छा सा सामान, कहीं पे गैजेट कुछ भी देख लिया ना, तो भले ही हमारे पास पुराना मॉडल होगा, लेकिन मन में ये होगा कि चलो ना यार इसको भी ले लेते हो। कहीं पे अच्छा बर्तन दिख गया, और ख़ास करके डी मार्ट के बर्तन इतने प्यारे प्यारे से होते हैं ना कि हर बार ले लेने का मन करता है। चलिए, यहाँ पे ये सब करने के बाद मैंने झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े सब कुछ कर लिया था। उसके बाद नहा धो के पूजा वूजा कर ली है और अब बनाने जा रही हूँ खाना। तो खाने में आज बनने वाली है उड़द की दाल, और साथ में उड़द की दाल थोड़ी कम थी तो मैंने मूंग की जो बिना छिलके वाली दाल होती है ना, वो दोनों मिक्स की है, और वो दोनों के साथ बनेगी बाजरे की रोटी। इसीलिए मैंने बाजरे का आटा सुबह सुबह पीस लिया था। और वैसे भी ना मेरे जो काम होते हैं ना ऐसे बड़े बड़े, वो मैं सुबह सुबह करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। सुबह सुबह कोई घर पे नहीं होता है, या तो हस्बैंड सो रहे होते हैं अगर उन्होंने नाइट ड्यूटी की है तो, या फिर बच्चे स्कूल ट्यूशन होते हैं, स्कूल सॉरी ट्यूशन नहीं, स्कूल होते हैं ना, तब मुझे काम करने में बहुत मज़ा आता है। मैं ना कितने ज़्यादा, मेरे घर के 99.9% ना मैं काम सुबह ही करती हूँ, और सुबह ही मुझ में ना एनर्जी होती है। जैसे जैसे दिन ढलता है मेरी एनर्जी का लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। शाम के टाइम पे मुझे कोई भी कुछ भी काम करने को बोले ना, मुझे बहुत ज़्यादा थकान सी हो जाती है आजकल। पता नहीं क्यों ये सब हो रहा है। फिर भी शाम के काम तो होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं मैं शाम में बिल्कुल भी नहीं निकालती हूँ, मैं सुबह ही करती हूँ। तो बस सारा काम कर लिया है। यहाँ पे इस मैट के बिना किचन में मेरा काम करना नामुमकिन जैसा है। तो बस खाना बनाने की तैयारी हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ी देर अपने फ्रेंड के घर चली गई थी, थोड़ी सी दाल जल भी गई थी मेरी, और उसके बाद अब आ गई हूँ। होता है ना यार, सुबह से आप काम कर रहे हो, फ्रेंड बाजू में ही रहते हैं, हम दोनों ऐसा ही करते हैं दिन भर। कभी वो मेरे घर आ जाते हैं, कभी मैं उनके घर आ जाती हूँ, और हम लोग मतलब थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। अगर आप 6 बजे के या 5:30 बजे के उठे हो और उठ के सीधा कामों में ही लगे हुए हो और कुछ करते ही नहीं हो, थक जाते हो, तो मेंटली भी थक जाते हो, फिजिकली भी थक जाते हो। तो मेंटली जो थकान होती है ना, वो आपकी पूरी उतर जाएगी अगर आपके पास एक ऐसा दोस्त है कि जिसके साथ जाके आप बातें कर रहे हो। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अब मैं बना लेती हूँ यहाँ पे दाल। तो ऑयल रखा, ऑयल गर्म होते ही राई ज़ीरा और थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए हैं, प्याज डाल दिया है एक, और
चॉपर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं शाम को जाकर चॉपर भी ले आई थी। ये दिन का है और मुझे ना बिना चॉपर के ये सब सारी चीज़ें पसंद ही नहीं आती। मैं हाथों से कितना भी प्याज ना छोटा छोटा कट कर लूँ, लेकिन जो चॉपर वाला होता है ना वो नहीं होता है। तो यहाँ पे सारे स्पाइसेस डाल दिए मैंने। ये ना हमारे यहाँ काठियावाड़ में बहुत ज़्यादा, गुजरात का जो काठियावाड़ एरिया है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है ये दाल और बाजरे की रोटी। तो ये उड़द की दाल और बाजरे की रोटी तड़के वाली। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया। फ्रीज़ खोल के देखती हूँ तो टमाटर ही नहीं है। फिर से गई फ्रेंड के पास और उनसे ना एक टमाटर लेके आई। हमारा ना ऐसा नहीं मतलब कि संबंध है कि किचन की कोई छोटी मोटी चीज़ें ख़त्म होती है एक दूसरे के घर जाकर ले आते हैं। और एक ऐसा फ्रेंड तो आपके पास होना ही चाहिए यार, कि मुसीबत के टाइम में काम आ जाए। क्योंकि अभी मैं टमाटर लेने जाती तो आप लोग समझ सकते हो मेरा कितना टाइम वेस्ट होगा। और सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास, और बच्चों के आने का भी टाइम हो गया था। बच्चे मुरमुरे लेकर गए हैं, तो आते ही दोनों को भूख भी बहुत ज़्यादा लगी होगी। चलिए, यहाँ पे ना मैंने आमचूर थोड़ा सा डाला है। आप चाहो तो यहाँ पे नींबू डाल सकते हो, नींबू या हाँ नींबू या और कुछ नहीं। और बॉईल की हुई दाल डाल दी है। अगर आपको रोटी के साथ खानी है तो आप बिल्कुल इसी तरह से ही खा सकते हो इसको, सब्ज़ी की तरह। लेकिन मुझे बाजरे की रोटी में खानी है, और आप लोगों को पता है कि मैं कैसे बनाती हूँ बाजरे की रोटी। बिल्कुल मोटी मोटी सी और एकदम फूली फूली सी बहुत प्यारी सी रोटियाँ होती है हमारी। तो वो वाली बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले, वो तो बच्चों के आने के पहले पहले ही बनाऊंगी। लेकिन यहाँ पे आज मुझे बनाना है शीरा, यानी कि हलवा आटे का जो होता है वो। ये बर्तन में जल्दी से बन जाता है, लेकिन ये बहुत बुरे तरीके से जला हुआ है। इसका ना बेस जो है बहुत ज़्यादा पतला है, लेकिन ये मेरा किचन का सबसे फेवरेट बर्तन है। भले पतला है ना, तो इसमें सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बन जाती हैं। कोई नहीं, पीताम्बरी पाउडर ख़त्म हो गया है, उसके लाते ही ये भी दाग चले जाएंगे। बहुत बढ़िया से क्लीन होगा। घी डाल दिया। घी के गर्म होते ही मैंने इसमें आटा डाला है इसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। और इस आटे को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन रंग के होने तक हमें भूनना होता है। सब यहाँ पे दाल मेरी रेडी हो गई थी, तो गैस को कर दूँगी बंद। और धनिया वनिया था नहीं, तो बस ऐसे ही बना लिया। नहीं तो धनिया ऊपर से स्प्रिंकल करते बहुत टेस्टी लगता है ये वाली दाल और बाजरे की रोटी। अगर आप लोगों ने कभी नहीं खाई है तो एक अलग डिश ट्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ट्राई करके ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, यहाँ तक पहुँचे तो मुझे इतना मानना है मेरा कि आप लोगों को वीडियो में कुछ तो पसंद आ रहा है। अगर कुछ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें, बाजू में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आए। और यहाँ पे आटा जो है वो पूरी तरीके से भून भून चुका था, तो इसमें ना गर्म पानी डालते हैं। उबलता हुआ खौलता हुआ गर्म पानी डाल के इसकी गांठों को मैं पूरी निकाल लूँगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग टास्क होता है, लेकिन सिरप बहुत टेस्टी बनता है। मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।